कायदा भी जानता हूं मैं और वकीलों को भी जानता हूं। टॉप लॉयर्स, और एक को मैं साथ देकर आऊंगा। चलता हूंगा मैं। धरा, धरा। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिछले जन्म में पुण्य किए थे ना, उस वजह से। क्या? मेरे पिछले जन्म में, मतलब शादी से पहले यार, बहुत पुण्य किए मैंने। ऑफिस शुरू होने से 1 घंटे पहले ऑफिस पहुंच जाता था और खत्म होने के कम से कम 2 घंटे तक ऑफिस में ही पड़ा रहता था मैं। मेरा जो चपरासी था ना, वो भी उब जाता था मुझसे। उस जन्म में काम के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था मैं। नो फन, नो पार्टीज, नो वीकेंड्स, ओनली वर्क। मैडम, उस जन्म का फायदा इस जन्म में मिल रहा है। घर जाने का मन किया, छत से छुट्टी मिल गई। अच्छा, और अचानक कैसे मन में आया कि जल्दी घर जाए? जानती हूँ मेरे ऑफिस के कलीग्स क्या कहते थे, यार मिहिर, एक आध दिन तो घर जल्दी जाया कर। और मैं कहता था, छोड़ ना यार, क्या करना है घर जाकर, है क्या घर में। पर जानती हो, अब मुझे पता है कि घर में क्या है, और ये भी पता है कि करना क्या है। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो मतलब? छप्पी ले रहा हूं, वो भी उस औरत की जिससे बाकायदा शादी की है मैंने। क्या? जामनगर की एक बहुत शर्मीली लड़की से शादी की है आपने? अरे अब क्या? एक्चुअली जामनगर भी नहीं, जामनगर से सटे हुए छोटे से गांव से हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी और सिंपल भी, क्योंकि मेरे लिए पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें थी, मिहिर से प्यार और मिहिर का इंतजार।
के जाते ही वक्त जैसे छोटे बच्चे की तरह घर में आता था और फिर बड़ा 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 हो जाता था। इतना सारा वक्त, इतना बड़ा समय मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहाँ पढ़ाई, घर और क्रिकेट, इन सारी चीजों में वक्त नाम की चीज ही पता नहीं थी मुझे कभी। मैं मुंबई में थी, अकेली थी, लेकिन प्यार में थी। वक्त काटना था, लेकिन जब आप प्यार में होते हो तो वक्त काटने का भी कुछ अलग ही मजा आता है। ओए ओए देखो, फिर कुछ चीजें सीखना शुरू किया। और फिर उस सारी मेहनत का इनाम मिलता था। इतना टाइम लगाती हो दरवाजा खोलने में। Somebody is looking beautiful. मुंबई में सारी चीजें छोटी होती है। छोटे घर, छोटे कमरे, ये सारी चीजें तो मैं नहीं बदल सकती थी, लेकिन एक छोटी सी चीज मैंने जरूर बदल दी। अरे आराम से। ऐसे क्या देख रही हो? बैठ जाओ ना। नहीं, खाइए ना। What? अरे कुछ नहीं, खाइए ना। अब बोल भी दो मुझे। वो मैं जामनगर में थी ना, और ऐसा खाना बनाती थी ना, बैंगन का भरता, मिक्स वेजिटेबल रोटला, तो ऐसे मन में छटपटाहट होती थी कि पापा को खाना कैसा लगेगा। वैसे उनका ना बहुत बढ़िया स्टाइल था। अगर ठीक लगे ना तो ऐसे ऐसे मुंह बनाते थे, और अगर बहुत ही बढ़िया लगे तो पीठ पे थपथपाते थे। अच्छा, खाओ। लगी ना? आई एम सॉरी, पर क्या करूं मैं? अब जितना अच्छा खाना होगा उतनी जोर से पीठ थपथपा पाऊंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस में अगर खाना तुम्हारा अच्छा लगे तब पीठ कैसे थपथपाऊंगा? फोन कर देना। बट मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी। क्यों?
ऑफिस में तो आप ठंडा खाना खाते हो, ठंडा खाना थोड़ी किसी को अच्छा लगता है। सॉरी, जानती हो इससे पहले मैं ऑफिस में क्या खाता था? हमारे कैंटीन की बुलेट प्रूफ रोटियां। जानती हो, तुम्हारे खाने की तो पूरे ऑफिस में डिमांड रहती है। मतलब सब खाते हैं आपके टिफिन में से? और नहीं तो क्या? अरे फिर तो कल से और बड़ा टिफिन देना पड़ेगा। नहीं बाबा, उससे बड़ा टिफिन मत देना, वरना मुझे कुली रखना पड़ेगा। बहुत ही गंदा जोक था ना। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।